जय हिंद मेरे साथियों। स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल अजय एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम करेंगे 15 प्रश्न जो हमारे रीजनिंग का होगा। रीजनिंग का टॉपिक है एनालॉजी। तो आइए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपका एनालॉजी से जो है हर एग्जाम में रीजनिंग का सवाल पूछा जाता है। तो आइए आज से शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न का। पहला सवाल है, देखिए रीजनिंग का पहला सवाल है, कनपट्टी। कनपट्टी जो है कान में बांधा जाता है। कनपट्टी का संबंध जो है कान से है, तो कंधा का संबंध जो है हाथ से है। तो उसी प्रकार मसूड़ा का संबंध किससे है? देखिए, कान कनपट्टी का कान से संबंध है, हाथ का कंधा का हाथ से संबंध है, तो मसूड़ा का जो है किससे संबंध है? तो मसूड़ा का जो संबंध होता है ये दांत से होता है। यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पे देखिए, अध्यापक का संबंध छात्र से है, तो धर्मगुरु का संबंध किससे है? देखिए, अध्यापक का छात्र जो अध्यापक का संबंध छात्र से है, तो धर्मगुरु का संबंध जो होता है ये शिष्य से होता है। किससे होता है? शिष्य से होता है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सुदृढ़ का चिरकालिक, तो वित्तीय का क्या होगा? देखिए, सुदृढ़ का होता है चिरकालिक, तो वित्तीय चिरकालिक का मतलब होता है कि सुदृढ़ मतलब चिरकालिक होता है। वित्तीय का मतलब क्या हो जाएगा? वित्तीय का मतलब हो जाएगा दिवालिया। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल है, मधुमक्खियां भिन भिनाता है, तो उल्लू कैसी आवाज, यानी मधुमक्खियां का जो आवाज होता है वह भिन भिनाना तरह का जो आवाज निकलता है। तो उल्लू का आवाज जो है किस तरह का निकलेगा? तो उल्लू का आवाज जो निकलता है यू यू आना की तरह निकलता है। यू यू उल्लू का जो आवाज निकलता है यू यू आना की तरह निकलता है। यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए कोयला को जो है काला डायमंड कहा जाता है, तो पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? देखिए, कोयला को जब काला डायमंड कहा जाता है, तो पेट्रोलियम को जो है द्रवित सोना कहा जाता है। किसको कहा जाता है? द्रव सोना कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रस्तावना का उपसंहार कहा जाता है, तो उषा काल को क्या कहा जाता है? देखिए, प्रस्तावना को उस उपसंहार कहा जाता है, तो उषा काल को जो कहा जाता है इसे झूठ पुटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झूठ पुटा कहा जाता है। यानी कि संध्या प्रकाश कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आयत चित्र का संबंध जो स्तंभ चार्ट से है, तो सुलेखन का संबंध किससे है? देखिए, आयत चित्र का संबंध जो होता है वह स्तंभ स्तंभ चार्ट से है, तो सुलेखन का संबंध जो होगा यह हस्तलेखन से होगा। किससे होगा? हस्तलेखन से होगा। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए चारपाई का संबंध है गद्दा से, तो फर्श का संबंध किससे होगा? यानी चारपाई पे जो है गद्दा लगाया जाता है, तो फर्श पे क्या लगाया जाता है जाएगा? तो फर्श पे जो है कालीन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? कालीन लगाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए घोड़ा का जो संबंध है खुर से संबंध है, उसी प्रकार किसका किससे संबंध है? उसी प्रकार जो है मनुष्य का संबंध जो है पैर से है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, देखिए प्रोत्साहित करना का मतलब है रोक लगाना। प्रोत्साहित करने का मतलब है करना का मतलब है रोक लगाना। तो उसी प्रकार जो है दुर्बल दुर्बलता का संबंध जो है अधिशेष से है। किससे है? अधिशेष से है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, देखिए ज्वालामुखी से लावा निकलता है, तो अग्नि से क्या निकलेगा? देखिए, ज्वालामुखी से जो है लावा निकलता है, तो अग्नि से जो निकलेगा या भस्म बनेगा। यानी कि ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, तो अग्नि से जो बनेगा वो भस्म बनेगा। यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए कुत्ता को काटने से रेबीज होता है। यानी कि कुत्ता के काटने से जो रेबीज होता है, तो उसी तरह मच्छर को काटने से क्या होगा? तो मच्छर के काटने से जो होता है ये मलेरिया होता है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए अनाज अनाज को गोदाम में रखा जाता है, तो जल को कहाँ रखा जाएगा? देखिए, अनाज का जो है जब गोदाम में रखा जाता है, तो जल को जो है कहाँ रखा जाए तो रखा जाएगा? तो जल को जो रखा जाएगा इसको जो बांध में बनाकर रखा जाएगा। किसमें बनाकर रखा जाएगा? बांध बनाकर रखा जा सकता है। यानी कि ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए पुरुष हैंडसम का संबंध पुरुष से है, तो ब्यूटीफुल का संबंध किससे हो सकता है? देखिए पुरुष को हैंडसम कहा जाता है, तो ब्यूटीफुल का संबंध जो होगा ये महिला से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? महिला से हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए चूहा का संबंध बिल्ली से है, उसी प्रकार कीड़ा का संबंध किससे है? देखिए चूहा का जब संबंध जो है बिल्ली से है, यानी यानी कि जो है चूहा को बिल्ली खाता है, तो कीड़ा को कौन खाएगा? तो कीड़ा को जो है यह पक्षी खाता है। कौन खाता है? पक्षी खाता है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सुनार जो है सोना से संबंधित है, उसी प्रकार जो है इसमें जो है चुनना है कि क्या सही है। देखिए सोनार जो है सोना से संबंधित है, मोची का संबंध जूता से है, कोई जरूरी भी नहीं है, चप्पल से भी हो सकता है। जोहरी का संबंध आभूषण से है, कोई जरूरी नहीं है कि ये पूर्ण रूप से आभूषण से ही होगा। नाई का संबंध सेब से है, कोई जरूरी नहीं कि पूर्ण रूप से होगा। लेकिन बढ़ी का संबंध जो है लकड़ी से है, ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है बढ़ी जो है सिर्फ लकड़ी से ही बना सकता है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, औषधि विक्रेता का संबंध है औषधालय से, उसी प्रकार किसका संबंध किससे है, इसमें इस प्रश्न में ढूंढना है। देखिए पुस्तकालय का जो संबंध जो सूची पत्र से, ये गलत बात है। बढ़ई का संबंध लकड़ी से, ये तो सही है। लेकिन चिकित्सा का संबंध जो है रोगी से, ये भी सही है। लेकिन जिस प्रकार जो है भवन के मतलब माध्यम से कहा गया है, औषधि का जो है संबंध जो है विक्रेता का संबंध जो औषधालय से है, उसी प्रकार रसोईया का संबंध जो है भोजनालय से है। किससे है? भोजनालय से है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए दर्जी का संबंध कपड़ा से है, तो किसान का संबंध किससे है? देखिए दर्जी का संबंध जो कपड़ा से है, तो किसान का संबंध जो है ये फसल से है। किससे है? फसल से है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए रेडियो का संबंध श्रोता से है, तो चलचित्र का संबंध किससे है? देखिए रेडियो जो है श्रोतागण सुनता है, चलचित्र जो ये दर्शक लोग देखते हैं। यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए स्पर्श मतलब महसूस करना, यानी छू कर जो है महसूस करना। तो अभिवादन का जो है किससे संबंध है? तो अभिवादन का संबंध है स्वीकार करना। किससे करना? स्वीकार करना। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अच्छा का संबंध बुरा से है, तो छत का संबंध किससे है? देखिए अच्छा का जब संबंध छत से बुरा से होगा, तो छत का संबंध फिक्स है कि फर्श से होगा। किससे होगा? फर्श से होगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। फर्श। फर्श यानी कि ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अनूठापन का संबंध पुराना से है, तो खोज का संबंध किससे है? देखिए अनूठापन मतलब बहुत पुराना, तो खोजा गया मतलब नवीनतम, यानी कि नूतनता। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गुप्तचर का संबंध जो है मुखबिर से है, तो संवाददाता का संबंध किससे है? देखिए गुप्तचर का जब संबंध जो है मुखबिर से है, तो संवाददाता का संबंध जो है यह सूत्र से है। संवाददाता जो है सूत्र का खोज करता है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विशुद्ध का मतलब होता है प्रमाणिक, तो मृग तृष्णा का संबंध किससे है? देखिए विशुद्ध का संबंध जो है यह है प्रमाणिक से है, तो मृग तृष्णा का संबंध जो है यह भ्रम से है। किससे है? भ्रम से। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वनस्पति विज्ञान का संबंध पौधे से है, तो कीट विज्ञान का संबंध किससे है? तो कीट विज्ञान का संबंध जो है कीड़े मकोड़े से है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मनोविज्ञान का संबंध मन से है, तो पक्षी विज्ञान का संबंध किससे है? तो पक्षी विज्ञान का संबंध जो है यह पक्षियों से है। जब मन का संबंध है तो मनोविज्ञान, जब पक्षियों का संबंध विज्ञान अध्ययन हो तो पक्षी विज्ञान। यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अत्याधिक का मतलब अति मात्रा, अत्याधिक मतलब होता है कम मात्रा में।
तो कपटी का संबंध किससे है? तो देखिए कपटी का जो संबंध है ये है कुत्सित से है। किससे है? कुत्सित से, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पुस्तक का संबंध प्रकाशक से है, तो फिल्म का संबंध किससे है? तो देखिए पुस्तक जो है प्रकाशक लिखता है, फिल्म जो है निर्देशक बनाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, देखिए मेनू का संबंध जो भोजनालय से है, तो कैटलॉग का संबंध किससे है? देखिए मीनू का जो संबंध है भोजनालय से है, तो कैटलॉग का जो संबंध होता है ये पुस्तक पुस्तक से होता है। किससे होता है? यह पुस्तक से होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए ढांचा का संबंध मकान से है, तो अस्थि पंजर का संबंध किससे है? देखिए ढांचा ढांचा जो है मकान, ढांचा का संबंध जिस तरह से मकान से है उसी प्रकार जो है अस्थि पंजर का संबंध जो है यह शरीर से है। किससे है? शरीर से है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए जिस तरह चिमनी से धुआं निकलता है उसी प्रकार ये दोनों को जो खाली स्थान है उस पर बिठाना है। देखिए घर से छत, एक वो जो घर से छत तो निकलता है, निकलने की बात कहा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बंदूक से गोली निकलता है, जिस तरह चिमनी से धुआं निकलता है उसी तरह बंदूक से जो है गोली निकलता है, ना कि और कुछ निकलता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए वस्तुकार वस्तुकार का संबंध भवन से है, उसी प्रकार मूर्तिकार का संबंध जो किससे है? तो मूर्तिकार का जो संबंध जो होता है यह जो होता है प्रतिमा से हो सकता है। किससे हो सकता है? प्रतिमा से, यानी कि प्रतिमा, यानी कि ऑप्शन डी में जो है इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है, प्रतिमा हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए मकान का संबंध किराया पे, मकान को किराया पे लगा सकते हैं, तो पूंजी को निवेश किया जा सकता है, यानी निवेश किया जाता है किस पे? ब्याज पे, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए रक्तहीनता का संबंध रक्त से है, तो अराजकता का संबंध किससे है? तो अराजकता का संबंध जो होता है यह सरकार से है। किससे है? सरकार से है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संपादक समाचार पत्र से संबंधित है, उसी प्रकार जो है और क्या क्या संबंधित है, तो देख लेते हैं। और ऑप्शन में क्या है? मंज बढ़ई से कोई, ये तो गलत है, ये वो नहीं होगा। और देख लेते हैं, पत्रिका पत्रकार से कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सरकार राष्ट्र से संबंध होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल है, डॉक्टर का संबंध जो है स्टेथोस्कोप से है, उसी प्रकार मूर्तिकार का संबंध जो है किससे है? तो मूर्तिकार का संबंध जो है छेनी से है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, काव काव बत्तख करता है, तो हिन हिनाटा कौन है? तो देखिए बत्तख जो है, बत्तख का आवाज जो होता है वो काव काव करता है, लेकिन हिन हिनाहट जो होता है यह घोड़ा का होता है। किसका होता है? घोड़ा का होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए स्वप्न का मतलब होता है वास्तविकता, तो झूठ का मतलब क्या होता है? देखिए स्वप्न का जो संबंध में होता है वास्तविकता में होता है, लेकिन झूठ का जो संबंध होता है वह सत्य हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग के तहत जो होता है सत्य हो जाएगा, यानी सपना में जो देखते हैं वो आपको कोई जरूरी नहीं कि वो आपको पूर्ण ही होगा। उसी तरह झूठ जो है, झूठ का जो इसका विपरीत संबंध जो हो जाएगा वो सत्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, फिलाटेलिस्ट फिलाटेलिस्ट का संबंध जो है टिकट से है। किससे है? फिलाटेलिस्ट का संबंध टिकट से है, तो इसी प्रकार जो है न्यूमी अस्मेटिस्ट का संबंध किससे होगा? तो न्यूमेस्टिस्ट इसमें जो है सिक्कों का अध्ययन, यानी कि जो है टिकट का अध्ययन जो है फिलाटेलिस्ट में किया जाता है, तो न्यूमेस्टिक्स में जो है सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? सिक्कों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शल्य चिकित्सा का संबंध चिमटी से है, तो उसी प्रकार ऑप्शन में जो है चुनना है। तो देखिए लोहार का संबंध जो है हथौड़ा से, जिस प्रकार जो है शल्य चिकित्सा का संबंध चिमटी से है, उसी प्रकार जो लोहार का संबंध जो है हथौड़ा से है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है, देखिए कैंची का संबंध कपड़ा से है, उसी प्रकार तार का संबंध किससे है। देखिए कैंची का संबंध जो है कपड़ा से, यानी कि जो है कपड़ा को कैंची से काटा जा सकता है, तो उसी प्रकार जो है तार को कैसे काटा जाएगा, तो तार को जो काटा जाएगा वह अरुचि से काटा जाता है, किससे, अति सॉरी, कुल्हाड़ी से काटा जाता है। उसी प्रकार जो है कुल्हाड़ी से काटा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, द्विशाखन का संबंध विभाजन से है, तो विरक्त का संबंध किससे है। तो विरक्त का संबंध जो होगा वो अरुचि से होगा, किससे होगा, अरुचि से होगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पक्षी विज्ञान का संबंध पक्षी से है, उसी प्रकार जो पुरातत्विद विज्ञान का संबंध किससे है। देखिए पुरातत्विद विज्ञान का संबंध जो है यह किससे है, तो पुरातत्विक विज्ञान का संबंध जो अस्मोपकरण से है, किससे, अस्मोपकरण से, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए नम्य का संबंध जो है अनम्य से है, उसी प्रकार आत्मविश्वास का संबंध जो है किससे है, तो यह जो होगा आत्म संशय से है, किससे है, आत्म संशय से, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रकाश का संबंध जो है ज्ञान अंधकार से है, तो उसी प्रकार ज्ञान का संबंध जो है किससे है, तो ज्ञान का संबंध जो हो जाएगा वह अज्ञानता से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए भी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, उल्लास का संबंध जो है विषाद से है, उसी प्रकार जो है किसका संबंध किससे है, उसी प्रकार जो है उल्लास जिस प्रकार वो संबंध है उसी प्रकार जो है अपमान जो है प्रतिष्ठा से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए इसको दोस्तों बनाइए। देखिए ओ OPTRRE को विकोडित करने पर POR पोर्टर पढ़ा जाता है, पोर्टर जो है पढ़ा जाता है, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसको जो हमें शुद्ध रूप से लिखना है, तो इसको जो हम शुद्ध रूप से लिखते हैं वह कौन सी संख्या बन सकती है, तो एक तो रिपोर्टर बन जाएगा, REPOTE और रिपोर्ट, यानी इसको जो अगर बढ़िया से हम करेंगे तो रिपोर्ट बन जाएगा, रिपोर्ट, यानी कि ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पे देखते हैं, किसी कुट भाषा में पेले को 2134 लिखा जाता है और अर्थ को 4195 लिखा जाता है, तो उसी कुट में है जो है, तो जो है पेरल को कैसे लिखा जाता है। देखिए पी, सबसे पहले लिख देंगे PEARL। अब देखिए पी के लिए जो भी चुना गया है वो दो चुना गया है, पी के लिए दो शब्द लिखा गया है, पी के लिए जो है दो शब्द लिखा गया है, ई के लिए जो भी लिखा गया है ये चार लिखा गया है, ई का जो है चार लिख देंगे। अब ए शब्द के लिए जो भी यहाँ है अब एक लिखा गया है, तो ए को जो है एक लिख देंगे। आर को, अब देखिए आर को जो है यह जो है क्या लिखा गया है, पांच लिखा गया है, आर को हम पांच लिख देंगे। एल को क्या लिखा गया है, तो एल को जो है तीन लिखा गया है, एल को जो है तीन लिखा गया, तो हम इसको तीन लिख देंगे, यानी 4153। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है 4153, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्न की कूट भाषा पर आधारित है, यानी कि फॉर्मेशन को इतना लिखा जाता है तो रिस्पेक्ट को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में रेशनल को क्या लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या है, तो RATIONAL। सबसे पहले आर के लिए जो भी शब्द होगा उसको पहले लिखेंगे। देखिए आर के लिए यहाँ जो है एक्स लिखा गया है, आर को जो लिए है यहाँ एक्स लिखा गया है, सबसे पहले एक्स लिख देंगे। ए के लिए, अब ए के लिए कौन से शब्द है, देखिए ए जो है ए के लिए जे लिखा गया है, तो ए को हम जो जे लिख देंगे। उसके बाद जो है टी को देखते हैं कौन सा शब्द लिखा गया है, तो देखिए टी को जो है बी लिखा गया है, टी को जो है यहाँ ओ शब्द लिखा गया है, टी के लिए जो है ओ शब्द लिखा गया है, यहाँ ओ लिख देंगे। आई के लिए जो है बी लिखा गया तो यहाँ बी लिख देंगे।
ओ के लिए जो है एस लिखा गया तो यहाँ एस लिख देंगे। एन के लिए एल लिखा गया है। फिर ए के लिए जो है जे लिखा गया है, ए के लिए जो है जे लिखा गया है। फिर एल के लिए जो है एल के लिए क्यू लिखा गया है, एल के लिए क्यू लिखा गया है। तो देख लीजिए कौन सा ये ऑप्शन में है, यानी एक्स जे ओ बी एस एल जी क्यू। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। तो देखिए ये जो ऑप्शन में दिया हुआ है, ये दिया हुआ एक्स जे ओ बी एस एल जे क्यू, यानी कि ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, यानी आज का लास्ट सवाल है, इस सेशन का लास्ट सवाल है। नेशन को इतना लिखा जाता है तो अर्न को इतना लिखा जाता है, तो अटेंशन को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले अटेंशन लिख दीजिए, ए डबल टी ई एन टी आई ओ एन। इसको सबसे पहले लिख देना है। ए के जो है लिए कौन सा शब्द लिखा गया है? देखिए ए के लिए जो है यहाँ सबसे पहले देखिए ए के लिए जो है यहाँ पे 6 लिखा गया है, तो 6 लिख देंगे। 6 कौन सा ऑप्शन में? तो देखिए इस अकॉर्डिंग में आपका आंसर सही में ये एक ही अक्षर से कॉमन साइन से पकड़ लेना है। कोई भी ऑप्शन में शुरुआत में 6 नहीं है, लेकिन ऑप्शन डी में जो है शुरुआत में ही 6 दे दिया गया है। तो यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो का बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो को आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये एनालॉजी रीजनिंग था जो हमने 50 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।